नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से हम निरंतर उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों को देख रहे हैं। तो आज मैं एक बेहद खास जगह के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मैं इस वक्त सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर आगे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर एक दलबैंड नामक जगह के समीप हूँ और इसके किनारे सुयाल नदी प्रवाहित हो रही है, यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी। और एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है ये, क्योंकि इसमें अगर हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के प्रमुख न्यायकारी आराध्य देव गोलजू महाराज का पवित्र चितई धाम स्थित है। और अगर हम यहाँ से सीधे जाएंगे पिथौरागढ़ मार्ग पर तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर समूह जागेश्वर मंदिर धाम यहाँ पर आगे ही अवस्थित है। यहाँ पर मौजूद है हमारे प्रदेश की एक विशेष सांस्कृतिक धरोहर जिसका नाम है लाखू उडियार। मेरे पीछे आप जो एक नागफन के आकार की एक आकृति देख रहे हैं, इसी को लाखू उडियार कहा जाता है। ये विशेषतः एक पुरातात्विक शैलाश्रय है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भीमबेटका नामक एक बहुत ही प्राचीन शैलाश्रय है, जहां पर आदिम मनुष्य ने चित्रों का निर्माण करके एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा था। ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड में भी इसी पेटशाल के समीप आप ये लाखू उडियार नामक ये प्राचीन शैलाश्रय देख रहे हैं। यहाँ पर प्राचीन काल में, पाषाण काल में आदिम मनुष्य ने विभिन्न रंगीन चित्रों के माध्यम से अपनी कला, अपनी अभिरुचि और संस्कृति का प्रदर्शन किया। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये लाखू उडियार वस्तुतः है क्या, इसमें किस प्रकार चित्रों का निर्माण हुआ है, इसकी खोज कब और किसने की, साथ ही इन चित्रों से किस प्रकार इतिहास प्रतिध्वनित होता है, किन रंगों का प्रयोग इन चित्रों को बनाने में किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तराखंड में और कौन कौन सी जगह इस तरीके के ये प्राचीन शैलाश्रय हमको देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं इन सारी बातों को इस वीडियो में। तो बड़ा खूबसूरत रास्ता है इस लाखू उडियार का। उत्तराखंड में अनेक ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही मानवीय गतिविधियों से संबद्ध रहा है। प्राचीन मानव की गतिविधियों के प्रमाण यहाँ स्थित प्राचीन शैलाश्रय, यानी कि एक चट्टान रूपी आकृति जिसमें मनुष्य अपने निवास के लिए या कुछ देर ठहरने के लिए, वर्षा से, गर्मी से या ठंड से, बर्फ से बचने के लिए उनको कुछ देर के लिए अपना ठिकाना बनाता था। तो ऐसे प्राचीन शैलाश्रयों में अंकित पाषाण युगीन चित्रण से यहाँ पे तमाम मानवीय गतिविधियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड में ऐसे जगहों की, तो अल्मोड़ा जिले में ये बहुतायत में मिलते हैं और ये सभी सुयाल नदी के किनारे हैं। और इनमें प्रमुखतः है लाखू उडियार, जिसके समीप अभी हम स्थित है। इसके अतिरिक्त पेटशाल जो अभी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पहले वो जगह पड़ी थी। इसके अलावा लुएथाप, इसके अतिरिक्त फल सीमा जो यहाँ पे ITI जो कॉलेज है उसके पास स्थित है। इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़ जिले में बनकोट नामक क्षेत्र और चमोली में गोरखा उडियार जो काफी फेमस है। इसके अतिरिक्त किमनी, मलारी ये भी चमोली क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी में हुडली से ये प्राचीन शैलाश्रय हमको मिलते हैं। तो इस लाखू उडियार नामक पुरातात्विक शैलाश्रय की खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने की थी। अलग अलग पुस्तकों में इसकी तिथि भी अलग अलग मिलती है। कहीं यह तिथि 1963 है तो कहीं यह तिथि 1968 ईस्वी है। लाखू उडियार जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 1 लाख गुफाएं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये लाखू उडियार के बगल से सुयाल नदी प्रवाहित हो रही है। तो उत्तराखंड में जो ये शैलाश्रय कला क्षेत्र है, इसका मुख्य जो क्षेत्र वो काली नदी की सहायक सुयाल नदी का स्रोत प्रदेश है। ये एक बहुत खास बात है कि किसी भी संस्कृति के पुष्पित और पल्लवित होने में नदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम सभी वाकिफ है हमारे प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके अतिरिक्त बेलन नदी जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश में, वहां से बहुत ज्यादा तादाद में हमको पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सोहन नदी के नाम से ही वहां पे सोहन संस्कृति जानी जाती है। तो इन नदियों की एक बहुत बड़ा योगदान है किसी भी संस्कृति के निर्माण में।
तो ठीक उसी प्रकार ये अल्मोड़ा क्षेत्र में ज़्यादातर जो पुरातात्विक चीज़ें मिली है, ये सभी चीज़ों का जो स्रोत प्रदेश है वो सभी सुयाल नदी का किनारा है। और यहाँ से जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है उसमें ये गुफा चित्र है, इसके अतिरिक्त कप मार्क्स है और साथ में बिरखम है। ये खूबसूरत लाखोटियार शैलाश्रय, कितनी खूबसूरत ये संरचना है जिसका प्रयोग आदिम मनुष्य लगातार करता रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, देश के और प्रदेश के। तो भीतर प्रवेश कर चुके हैं हम इस लाखोटियार के। वक्त के साथ बारिश, धूप, ऊष्मा और कई समय के थपेड़ों के साथ इस लाखोटियार के जो चित्र है वो थोड़े से धुंधला चुके हैं, धूमिल पड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे जितने भी हमारे दिग्गज इतिहासकार हैं जिन्होंने इनका समय पर अध्ययन किया और हम लोगों के पढ़ने के लिए, शोध करने के लिए एक व्यापक सामग्री संजोई। तो डॉक्टर यशोधर मठपाल जी, पद्मश्री, एक लिविंग लेजेंड, एक महान इतिहासकार, साहित्यकार, उन्होंने मानव पत्रिका के जनवरी-मार्च 1995 के अंक में उनका एक लेख प्रकाशित था जिसमें उन्होंने लाखोटियार के चित्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो देखते हैं यहाँ पे हमको किस तरीके की आकृति इस समय हमको दृष्टिगोचर होती है, क्या क्या उनसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, किस वो रंग की बनी है। तो आइए देखते हैं चित्रों को। तो ये दाहिने ओर का जो प्रवेश द्वार है, इसमें अंदर प्रवेश करते ही आप अगर यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा अगर जूम करके हम देखेंगे तो इसमें देखिए कि यहाँ पे ये हाथ बांधे हुए ये 7 नर्तक समूह है जिन्होंने हाथ बांधा है और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुखौटा पहना हुआ है। तो इन जो भी यहाँ पे गुफा चित्र है, इनकी एक जो विशेषता है वो ये है कि अधिकांश जो चित्र यहाँ पे बने हुए हैं उनमें सामूहिक नृत्य का अंकन किया गया है और ये लाल गेरुए रंग से ये निर्मित चित्र दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से ये चित्र बने हैं और हजारों साल पहले इन चित्रों का निर्माण किया जा चुका है। दाहिने ओर के प्रवेश द्वार के समीप ही यहाँ पे कुछ और आकृतियों का अंकन किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये इस समय पूरे तरीके से धुंधली हो चुकी है। इनको भी अगर हम जूम करके देखें तो अब इसमें अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि ये आकृतियों में किस चीज के, इन चीजों के चित्र बने हुए हैं। एक और विशेष चित्र हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पे ये क्षैतिज पट्टियों में ये ज्यामितीय आलेखन का भी यहाँ पे निर्माण किया गया था। ये आप देख सकते हैं ज्यामितीय आलेखन। उसके अलावा यहाँ पर जो इसका बाया कोना है, यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे ये 3 व्यक्ति आपको दिखेंगे और ऐसा लग रहा है कि तीनों ने हाथ में जो है शस्त्र धारण किए हुए हैं, उठाए हुए हैं हथियारों को। ये इन 3 यहाँ पे आप पुरुषों को देख सकते हैं, योद्धाओं को देख सकते हैं। साफ इसमें दिख रहा है कि उन्होंने जैसे हाथों में कुछ उठा रखा। तो पूरी ये शैलाश्रय की जो भित्ति है, ये भित्ति में लगभग अधिकतर इतने सारे नृत्य संयोजन है कि जगह जगह पर वही सब दिखाई दे रहे हैं, नृत्य करते हुए नर्तक। तो ऊपर भी आप देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर ये पट्टियां है, यहाँ पे भी लगभग 2.5 दर्जन से ज्यादा नृत्य रत ये आकृतियां यहाँ पे दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है कुछ लबादा जैसा या चोगा जैसा धारण किया हुआ है। कुछ चित्र तो थोड़े स्पष्ट दिख रहे हैं और कुछ धुंधले हो चुके हैं। काफी ज्यादा संख्या है यहाँ पे, 3-4 पंक्तियों में ये सब बने हुए हैं। दिलचस्प चीज ये है कि यहाँ पे लाल या गेरुए रंग के अलावा अन्य रंगों से भी चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 पुरुषों की आकृति, थोड़ा इसको करीब से देखें हम तो लगभग 5 पुरुषों की आकृति ये आपको स्पष्ट रूप से काले रंग से दिखाई दे रही है, जिसके पीछे पृष्ठभूमि में लाल रंग भी दिख रहा है। तो 5 आकृति आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये भी इस शैलाश्रय की, इन गुफा चित्रों की खास बात है कि यहाँ पे विभिन्न रंगों का पूंछियों से प्रयोग किया गया। तो कोशिश तो बहुत की जा रही है इन चित्रों को देखने की, लेकिन फिर भी ये इतने धुंधले हो चुके हैं कि कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जैसा कि अभी तक इतिहासकार इसमें अध्ययन कर चुके हैं, तो उन्होंने अपने निष्कर्ष में जिन चीज़ों को यहाँ पे देखा तो वो बड़ी दिलचस्प है, जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा।
यहाँ पे जैसे 1 दर्जन से भी अधिक नृत्य संयोजन है। और जैसा कि कुछ अभी हमको इसमें दिखाई दिए कि किसी में 2.5 दर्जन से ज़्यादा संख्या है। इसके अतिरिक्त यहाँ के चित्रों में जो है कुछ जानवरों का भी अंकन किया गया है। बकरी का अंकन किया गया था और उसके बच्चे को घेरे हुए लोग भी थे, लगभग 6 लोग। जानवर का पीछा करते हुए जो है व्यक्तियों का चित्रण किया गया है। एक जगह एक सुअर जैसे जानवर का एक शिकारी द्वारा निशाना साधे हुए इस चित्र का भी वर्णन किया गया है। तो वहीं एक जगह एक लठ पर एक जानवर को ले जाने का भी चित्रण किया गया था। इसके अतिरिक्त कई पशुओं को, लगभग 5 पशुओं को एक दिशा में जाते हुए दृश्य भी यहाँ पे अंकित किया गया था। एक ऐसा भी चित्र था जहाँ पे एक व्यक्ति किसी टोकरी नुमा आकृति को जो है वो छू रहा है। इसके अतिरिक्त काले रंग की भी यहाँ पे कई सारी आकृतियां मिली हुई थी। उसमें एक मनुष्य था जो एक शस्त्रधारी योद्धा यानी कि सैनिक की तरह प्रतीत हो रहा था। इसके अतिरिक्त यहाँ पे फंदे के आकार के कोई वस्तु का चित्र बना था। लोमड़ी का यहाँ पे चित्रण किया गया था। दौड़ते हुए बच्चों का यहाँ पे चित्र बनाए गए थे। इसके अलावा बेलनाकार वस्तुएं, विभिन्न अलग अलग आकृति की वस्तु का चित्रण किया गया था। तो ये तमाम चित्र यहाँ पे बनाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वक्त के साथ ये काफ़ी धुंधले हो चुके हैं, मिट जैसे गए हैं। तो इनको पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। और आप देखिए कि इसके ऊपर जो ये फन के आकार का है, ऊपर तक जो है यहाँ पे उन आदिम मनुष्यों ने चित्रों का निर्माण किया था। आप कल्पना कीजिए कि कितना दुरूह दुष्कर ये काम रहा होगा जब ऊपर इन चित्रों का निर्माण किया गया। तो ये थे लाखोटियार के चित्र और इन गुफा चित्रों से बहुत निष्कर्ष निकाले गए हैं। इन गुफा चित्रों से विदित होता है कि लोग प्राचीन समय में यहाँ पर गांव में बसे थे, चोगा पहनते थे, पशुओं को पालते थे, कृषि से परिचित थे और अपने आमोद प्रमोद मनोरंजन हेतु समय भी निकाल लेते थे। अंधेरी गुफाओं में उजाले के लिए यहाँ पे चीड़ की लकड़ियाँ हैं, इससे जो है वो लोग प्रकाश की व्यवस्था करते थे। इसी के साथ साथ ये लाखोटियार जो है ये एक प्रकार से प्राचीन मानव की चित्रकला का एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम जैसा है। यहाँ पर पालतू पशुओं में गौवंश, बकरी, इसके अतिरिक्त कुत्ते और लोमड़ी के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। सामूहिक नृत्य आपने देखा कि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोकप्रिय है और कॉमन है। इसके अलावा यहाँ के लोग वस्त्र पहनते थे, बुनते थे, जैसे कि चोगी नुमा आकृति से हम अनुमान लगा सकते हैं सहज ही। इसके अतिरिक्त वो मुखौटे बनाते थे, क्योंकि कई आकृतियों में हम मुखौटे भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रमाण वो ये मिला है कि इन लोगों को चित्रकला के प्रति एक विशेष अनुराग था। तो इतनी तमाम जानकारियाँ, एक संस्कृति की पहचान हमको इन गुफा चित्रों से प्राप्त होती। तो ये शैल चित्र मनुष्य की सुंदरतम अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि उसकी अनमोल धरोहर भी है। इस आदिम मनुष्य ने कैनवास के रूप में प्रकृति प्रदत्त इन चट्टानों की खुरदुरी पाषाण सतह का उपयोग किया और अपने जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न क्षणों को तूलिका के माध्यम से उकेरा, जो आज भी प्रागैतिहासिक मानव की गतिविधियों एवं व्यवहार को जानने का एक दुर्लभ पुरातात्विक स्रोत है। हजारों साल पहले इन दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में, इन घने वनों से आच्छादित चट्टानों में बनी ये चट्टानें, ये चित्र वीथिकाएं आज इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक निधि है। समय के थपेड़ों को सहते हुए वायु, जल, ऊष्मा आदि ने इन चित्रों को धूमिल यद्यपि कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी इनकी ऐतिहासिक महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। तो ये सदा नीरा सुयाल नदी और उसी के किनारे पे ये स्थित प्राचीन लाखोटियार नामक शैलाश्रय, हूबहू सर्प के आकार की आकृति। आपने देखा कि कितने सारे चित्र इसमें बने हुए हैं। ये नृत्य संयोजन आप देख सकते हैं, ये ज्यामितीय आलेखन आप देख सकते हैं, विभिन्न मनुष्यों की आकृति देख सकते हैं जो समूहबद्ध है, कतारबद्ध है। कोई 4 के संयोजन में है, कोई 2 के संयोजन में है, कहीं कहीं जानवरों की भी एक चित्र सा प्रतीत हो रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प नमूना आदिम मनुष्य की कला का, उसकी अभिरुचियों का। ये आप देखते रहिए, ये सब ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने चोगा या लबादा नुमा कोई वस्त्र धारण किए हैं और पूरी ये भित्ति, आंतरिक भित्ति इसकी विभिन्न रंगों से आच्छादित हो चुकी है।
चित्र धूमिल हो चुके हैं, रंग फैल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ चित्र अभी इस स्थिति में है कि उनको पढ़ा जा सकता है, उन पर अध्ययन किया जा सकता है, उन पर शोध किया जा सकता है। और ये आकृति इस तरीके से बनी है कि इनको सहजता से हम देख सकते हैं कि इसमें स्त्री आकृति कौन सी है, पुरुष आकृति कौन सी है, बच्चे कौन से हैं, योद्धा कौन कौन से हैं, शिकार करते हुए दृश्यों को भी हम इसमें देख सकते हैं। तो बेहद दिलचस्प है ये प्राचीन शैलाश्रय जिसका नाम है लाखू उडियार। तो ये था लघु उटियार नामक एक पुरातात्विक शैलाश्रय जो कि अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जाने वाले मार्ग पर 16 किलोमीटर दूर दलबैंड के समीप स्थित है, या यूं कहे कि एकदम दलबैंड के पास ही है। इसके पहले पेटशाल नामक जगह थी, उससे पहले फलसीमा था, वो भी यहाँ के पुरातात्विक शैलाश्रय के लिए जाना जाता है, जहाँ पर गुफाओं में, कंदराओं में विभिन्न चित्र बने हुए हैं। ये पूरा क्षेत्र सुयाल नदी के किनारे का है, पूरा क्षेत्र जाना जाता है अपनी पुरातात्विक निधियों के लिए, धरोहर के लिए। आप देख सकते हैं कि इस समय बहुत सुहावना मौसम है, बारिश हो रही है। तो इस जगह पे खड़े होते हुए मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि उस समय भी इसी प्रकार की बारिश और विपरीत मौसम की परिस्थितियों के बीच किस तरीके से मनुष्यों ने इन पुरातात्विक प्राचीन शैलाश्रयों का उपयोग किया होगा, और इस दौरान उन्होंने अपनी कला और अपनी अभिरुचि का प्रदर्शन तूलिकाओं के माध्यम से, रंगों के माध्यम से किया, जो आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। हमने इसमें देखा कि किस तरीके से ये चित्र वक्त के साथ धुंधले पड़ गए हैं। तो अब कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे जितनी भी हमारी धरोहर है उनको हम संरक्षित करें, उनके साथ छेड़छाड़ ना करें, उनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना करें। इस लाखू उडियार को पुरातत्व विभाग द्वारा भी संरक्षित किया गया है। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख सकते हैं और इसमें जानकारी भी है लाखू उडियार के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की। तो बहुत ही सुंदर जगह है। जब कभी आप इस क्षेत्र में आए तो यहाँ पे आप ज़रूर भ्रमण करें। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और एक प्रेरणा भी मिलेगी कि किस तरीके से हम इन महत्वपूर्ण अपनी धरोहर है उसको हमको संजोना चाहिए, उसको हमको सहेज के रखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।